अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, हम अपनी वालेकुम। क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। एक सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। जी हो रही है। जी हो रही है। ओके। अच्छा, मैं जल्दी से जो है यहाँ पर आता हूँ और न्यू फोल्डर बना लेता हूँ क्लास 12 के नाम से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेटर्स को ही हम आगे देखेंगे। तो मैं काम करता हूँ कि मैं जो है यहाँ पर वो खोल लेता हूँ। मैंने स्क्रीन अपनी स्टॉप शेयर कर दी है। एक सेकेंड, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दोबारा आप लोगों के साथ। मैंने वो खोल लिया है। तो आज हम लोग आगे देखेंगे ऑपरेटर्स को ही, और ऑपरेटर्स को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इंशाल्लाह आज हम लोग ऑपरेटर्स जितने भी हैं हमारे उसको कवर कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीक से हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएं, जो है हमारा कंडीशंस का टॉपिक। अच्छा, ये आगे ही जाया जा रहा है। ठीक है, मैं वापस पीछे चले जाता हूँ। और ये सब हम लोगों ने जो है अभी सीखना है, करना है। तो मैं वापस आ जाता हूँ। और लॉजिकल ऑपरेटर से अपने आज जो है पढ़ना था। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर मैं आ जाता हूँ। लॉजिकल स्टेटमेंट। और ये आ गए लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे सारे के सारे कवर हो गए थे। तो आज हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को। अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ। और VS कोड के अंदर में आने के बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर मेन डॉट टीएस के नाम से एक फाइल बना लूंगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों को सही से नजर आए। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं, और बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स बने क्यों हैं। अच्छा, अभी तक जितने भी हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं ना, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, इन सब के अंदर हमारे पास एक ही कंडीशन थी। ठीक है, एक कंडीशन क्या चीज़ होती है? कंडीशन जैसे हम लोग लिख रहे थे, अगर मैं पीछे जाऊं थोड़ा सा, तो ये देखिए हमारे पास एक ही कंडीशन थी। मतलब हम लोग सिर्फ यही चेक करवा रहे थे कि ये जो है ए जो है बी के बराबर है या नहीं। तो ये एक कंडीशन थी हमारे पास। बट लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होती हैं दो कंडीशन, और हम उन दो कंडीशन को आपस में चेक करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर किसी को याद हो या जब उसने मैट्रिक की हो तो उसको पता होगा कि मैट्रिक की बुक में हमारे पास हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, और उसके अंदर हमारे पास आते हैं, एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है हमारे पास और ऑपरेटर, और एक होता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। ठीक है, एंड और नॉट। अच्छा, ये तीन हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और जो बहुत ज्यादा यूज होने वाले ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि यही यूज कर रहे होते हैं आगे। जो हमारे आगे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग यही यूज करेंगे, क्योंकि हम दो कंडीशंस को जो है हमेशा हम लोग चेक करवाते हैं, या दो कंडीशंस के जरिए हम लोग आगे बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स हमेशा दो कंडीशंस का यूज करके हमारा टास्क परफॉर्म करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है एंड ऑपरेटर। अब ये एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर को हमेशा हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए होती हैं जब भी वो आगे ट्रू प्रिंट करता है। वरना अगर एक कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स हो जाए तो क्या होता है कि हमारी जो है वहां पर जो प्रिंट होता है वो फॉल्स होता है, और हमारी कंडीशन आगे रन नहीं करती क्योंकि वो फॉल्स हो जाती है। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है? मैं एक काम करता हूँ,
अच्छा, आप लोग ना अपने अब नोट्स बनाना शुरू कर दें, ठीक है। नोट्स, अब आप दो तरीके से नोट्स बना सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है उसको किसी कॉपी पेंसिल के ऊपर बनाएं, तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब आप अपने हाथ से एक चीज़ बनाते हैं, लिखते हैं, तो वो आपको सारी ज़िंदगी के लिए याद रहती हैं। और जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं बड़ा, तो जब आप उस कॉपी को खोलते हैं या उस नोटबुक को खोलते हैं, तो आपको सारी की सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। वरना आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप कमेंट करके यहाँ पर लिख सकते हैं, उर्दू में लिखें ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एंड ऑपरेटर हमेशा दोनों कंडीशंस को ट्रू मानता है तो ही वो आगे चलता है। ठीक है, इसी तरह आप लोग अपने पास मल्टीपल नोट्स बना सकते हैं। मैं जब पर्सनल आप लोगों को बताऊं, तो जब मैं सीख रहा था, तो मैं क्या करता था, मैं भी इसी तरह नोट्स बनाता था। ठीक है, मैं भी इसी तरह नोट्स बनाता था, और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर मैं अभी भी खोलता हूँ, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मे भी इसी कंप्यूटर के अंदर मेरे वो सारे नोट्स पड़े हुए हों, और मेरे पास जो है वो मौजूद हों। अगर तो होंगे तो बहुत अच्छा होगा, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। नहीं, वो इसमें नहीं है, वो मेरे दूसरे जो है कंप्यूटर में, सॉरी दूसरे लैपटॉप में जो है वो मौजूद हैं। तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा जब भी जो टॉपिक सीखता था ना, या जो भी चीज़ सीखनी होती थी, जैसे मिसाल के तौर पे क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया, और उसमें कोई ऐसे टॉपिक्स थे जो मुझे समझ में नहीं आए, तो मैं क्या करता था, मैं कमेंट लिख कर मैं लिख लेता था कि मुझे बाद में, या घर जाकर, या क्लास के बाद, कुछ भी लिख सकते हैं, क्लास के बाद ऑपरेटर्स के टॉपिक को, मिसाल दे रहा हूँ, ऑपरेटर्स के टॉपिक को समझना है। और वो मैं कैसे समझता था, मैं तो जो है यूट्यूब वगैरह से ही समझता था, तो इस वजह से मैं ये करता था। तो आप लोग इस तरह अपने नोट्स बनाएं साथ साथ, ताकि आप लोगों को जो है, जब आप वापस इस फाइल को खोलें, तो आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं, और आप लोगों को पता चल जाए कि क्या एंड ऑपरेटर क्या करता है हमारे पास, और ऑपरेटर क्या करता है हमारे पास, एंड ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है। अच्छा, किसी का माइक ओपन है, वो माइक अपना म्यूट कर ले। अच्छा, तो एंड ऑपरेटर को समझ, मिस तूबा, मैं म्यूट कर देता हूँ इनको। ठीक है। अच्छा, एंड ऑपरेटर को पढ़ने से पहले हमें एंड ऑपरेटर को समझना पड़ेगा। और एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर को हमें हमेशा दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए होती हैं जब भी वो आगे चलता है। ट्रू मानता है नहीं है, ट्रू चाहिए होती हैं हमेशा दोनों कंडीशन। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ताकि आप लोग जब वीडियो देख के इसको अपने पास इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो थोड़ा सही हो। एंड ऑपरेटर को हमेशा दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए होती हैं, तो ही वो आगे चलता है। ठीक है, इसी तरह आप लोग अपने पास कमेंट्स बना सकते हैं मल्टीपल, ताकि आप लोगों को जो है चीज़ों को बाद में रिकॉल करने आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, और आप लोगों को पता हो। फिर किसी ने माइक ओपन कर लिया अपना, में से आप माइक म्यूट कर ले, मैंने अभी म्यूट किया था आपका माइक। मैं दोबारा माइक म्यूट कर देता हूँ उनका। अच्छा, एंड ऑपरेटर हमेशा दोनों कंडीशंस को ट्रू कर, हेलो मिस, आप सुन पा रही हैं मुझे मिस सुबह? मैं सलमान को बार बार म्यूट कर रहा हूँ, वो फिर अनम्यूट हो जाती है। चले, अब मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ अपने स्लाइड्स के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो एक काम करता हूँ, इस एग्जाम्पल को ही लेकर चलता हूँ, बट मैं अपने पास बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट ए, हमारे पास होगा नंबर, नंबर इज इक्वल टू, उसको हम लोग कर देते हैं 30। और एक और बना लेते हैं, लेट बी नंबर इज इक्वल टू
20। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैंने अब ये जो है दो वेरिएबल बना लिए हैं, इसमें कोई न्यू बात नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर ये जो आगे जो चल रहा है ये बेसिकली क्या चीज़ है और ये कैसे वर्क कर रहा है। अच्छा, देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर पहले तो दो वेरिएबल बने हुए हैं, एक ए और एक बी बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दो कंडीशंस चल रही हैं। ये एक कंडीशन हम लोगों ने कल कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखा था ना, तो उसको हम लोग कंडीशन कहते हैं। ठीक है, ये एक कंडीशन है जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाद हमने बीच में ये दो एंड के साइन लगाए हुए हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर भी लिख देता हूँ क्या साइन होता है इनका, ये साइन होता है इनका। ठीक है, एंड ऑपरेटर हमारे ये वाले होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे एंड ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिससे मैं इसको पता कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस लॉजिकल एंड लिखूँ या सही है इसी तरह लिख लेते हैं क्योंकि आप लोगों को पता तो है। ठीक है, और इसको मैं क्लासेस की बूलियन दे दूंगा क्योंकि ये बूलियन के अंदर ही जो है हमें आंसर देगा ट्रू फॉल्स के अंदर। हमेशा जब भी कंडीशंस को चलाते हैं ना तो आप एक चीज को याद रखिएगा कि ये हमेशा हमें बूलियन के अंदर आंसर देती हैं। बूलियन क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं क्या करूं, मैं इनको अलग अलग उसके अंदर चला लूं। मतलब अलग अलग कैसे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा सही लगे। मैं अलग अलग इनको चला लूँ, मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं और फिर मैं आके यहाँ पर दो एंड के ब्रैकेट लगाऊं और एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं और उसके अंदर एक और सेकंड कंडीशन ये दे दूं कि हमारा जो है चेक करो कि ए जो है वो बराबर है बी के या नहीं। ठीक है, कंपेयर करा लो दोनों को। तो मैं ये लिख सकता हूँ और उसके बाद मैं इसको कह दूं कि इस एंड को जो है आप प्रिंट कर दो और यहाँ पर आकर मैं इसको बंद कर देता हूँ राउंड ब्रैकेट को। तो एक तरीका मेरे पास ये है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि ये ट्रू प्रिंट करेगा या फॉल्स प्रिंट करेगा। अच्छा, ये साइन हमारा होता है इसका ग्रेटर देन का। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमारी फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो रही है बट सेकंड कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू नहीं हो रही। 30 जो है वो 20 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करेगा, ये हमें यहाँ पर फॉल्स प्रिंट करके दे देगा क्योंकि एंड ऑपरेटर को हमेशा दोनों वैल्यूज ट्रू चाहिए होती हैं। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लें कि जब आप लोग फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर लॉगिन करते हैं तो वो आपसे दोनों चीजें रिक्वायर्ड मांगते हैं, दोनों चीजें परफेक्ट मांगता है। आपका पासवर्ड जो आपका यूजर नेम होता है वो, और जो आपका पासवर्ड होता है। जब तक आप दोनों चीजें उसके अंदर परफेक्ट नहीं डालते, जब तक दोनों चीजें ट्रू नहीं होती, जब तक वो आपको आगे लेकर नहीं जाता। तो इसी तरह एंड ऑपरेटर में भी होता है कि जब तक दोनों कंडीशन उसको ट्रू नहीं मिलती, जब तक वो आगे नहीं जाता और फॉल्स फॉल्स प्रिंट करवाता रहता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर आऊं और मैं लिखता हूँ TSC मेन डॉट TS, तो यहाँ पर ये मुझे जो है जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाकर दे देगा और इसके बाद फिर मैं जो है इसको प्रिंट करवा कर दिखाता हूँ आप लोगों को क्या क्या इसका आउटपुट आता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग हमेशा याद रखें कि एंड ऑपरेटर जो है वो दोनों कंडीशंस को ट्रू जब तक नहीं होती, जब तक जो है वो आगे नहीं जाता, वो फॉल्स फॉल्स प्रिंट कराता रहेगा आपको। जब जब तक आप जाहिर है जब तक आप सही पासवर्ड नहीं डालते या सही यूजर नेम नहीं डालते। अब ऐसा हो सकता है कि आप पासवर्ड सही डाल रहे हो बट यूजर नेम के अंदर कोई मिस्टेक कर रहे हो, तो वो आपको आगे लेकर नहीं जाता। वो कहता है कि इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स, ठीक है, या इनकरेक्ट पासवर्ड और यूजर नेम। तो इस तरह आपको वो आगे नहीं लेके जाता। तो इसी तरह हमारे पास एंड ऑपरेटर में भी होता है कि जब तक उसको दोनों चीजें परफेक्ट नहीं मिलती, जब तक वो आगे नहीं जाता। देखिए यहाँ पर इसने मुझे फॉल्स कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आऊं और इसके मैं सेकंड कंडीशन चला देता हूँ, सेम नहीं चलाते। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ए बड़ा है 20 से या ए बड़ा है 10 से, तो ये हमारे पास ट्रू हो रही है क्योंकि ए बड़ा है 10 से। तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब हमने जो है हमारा यूजर नेम भी सही डाल दिया और हमने अपना पासवर्ड भी सही डाल दिया। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको मैं यूजर नेम कर लूँ या सही है, हमारा टाइम बचेगा। अगर मैं यूजर नेम नहीं करूंगा तो सही है ना, यूं समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो ठीक है यूं चलने देते हैं या कर दूं मैं, मुझे बताएं आप लोग, कर दूं या सही है, समझ में आ रही चीजें। ये देखिए यहाँ पर इसने मुझे जो समझ है, में आ रहा है। ठीक है समझ में आ परफेक्ट, रहा है।
परफेक्ट, ठीक है। तो इसने मुझे यहाँ पर ट्रू प्रिंट करा कर दे दिया। तो ये थे हमारे पास, ये था एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हमारे पास, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए ये बात कि एंड ऑपरेटर हमारे पास दोनों कंडीशंस को ट्रू मांगता है जब भी वो आगे चलता है। अच्छा, एक तरीका तो हमारे पास ये सिंटैक्स लिखने का है कि मैं यहाँ पर आऊँ और इसको जो है मैं इस तरह लिख दूं, ठीक है। एक तो हमारे पास ये सिंटैक्स है। दूसरा सिंटैक्स हमारे पास क्या है कि मैं एक ही राउंड ब्रैकेट के अंदर इन दोनों कंडीशंस को चला दूं, तो अब भी जो है ये हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा आसान तरीका कि एक ही राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं दोनों कंडीशंस को चला दूं। अच्छा, ये था हमारे पास एंड ऑपरेटर। अब देखते हैं और ऑपरेटर को। और ऑपरेटर की सबसे पहले तो डेफिनेशन समझते हैं कि और ऑपरेटर जो है बेसिकली क्या करता है। मैं सबको कमेंट कर देता हूँ, फिलहाल के लिए टर्मिनल को भी बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आके कमेंट लिखता हूँ। कमेंट के अंदर मैं लिखता हूँ और ऑपरेटर, और इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ये है, इसका सिंटेक्स है ये, ठीक है। इसका सिंटेक्स है ये आपको मिलेगा बटन इंटर के ऊपर, अगर आप देखें तो आपको ये बटन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप कैसे यूज करेंगे, शिफ्ट दबा के आप इसको यूज करेंगे तो आपका जो है ये वर्क कर लेगा। अच्छा, तो और ऑपरेटर क्या करता है बेसिकली, अगर मैं, अब ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर कोई एक कंडीशन को ट्रू मांगता है, ठीक है। तो और ऑपरेटर क्या करता है कि कोई एक कंडीशन भी आप ट्रू कर दो, मैं आपको आगे ले जाऊंगा। वो बस ये कहता है, जैसे आपके उसमें ऑप्शन होता है ना फॉरगेट पासवर्ड का, इसी तरह आप इसको इससे एग्जांपल ले ले कि ये और ऑपरेटर कहता है कि आप अपना जो है यूजर नेम डाल दो, सिर्फ यूजर नेम डाल दो, फिर आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके इस यूजर नेम की मदद से आपके जो है आपको आपका फॉरगेट पासवर्ड मैं कर दूंगा। तो वो किसी एक कंडीशन को अपने पास मांगता है, ट्रू मांगता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बना लूं लेट यूजर नेम, अच्छा ये कौन सा केस है, मैंने आप लोगों को केसेस बताए थे, ठीक है परफेक्ट। इसने मुझे जो है ये खुद ही बना कर दे दिया, परफेक्ट। अच्छा, मैंने आप लोगों को केसेस बताए थे, तो ये मैंने कौन सा केस यहाँ पर यूज किया है इस टाइम पर, यूजर नेम जो मैंने लिखा है ये कौन सा केस है, और ये मैंने क्यों लिखा है इस तरह, कौन बताएगा। मैं इसको यूं भी तो लिख सकता था, मैं इसको यूं भी लिख सकता था, ठीक है, यूं भी लिख सकता था। तो मैंने यूं क्यों लिखा, मैंने इसको कैपिटल में क्यों लिखा, मुझे कौन बताएगा। ठीक है, चले मैं बता देता हूँ आपको मैंने इसको यूं क्यों लिखा। ये बेसिकली हमारे पास होते हैं केसेस, और ये मैंने लिखा है इसको कैमल केस में। अब अगर मैं इसको यूं लिखता, मैं इसका स्मॉल कर देता, लेटर को स्मॉल कर देता, तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और दूसरा ये हमें जो है अभी तो कोई मसला नहीं करेगा, अगर मैं अभी इसको चलाऊंगा तो चल जाएगा, बट जब हम आगे जाके एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे और जब ब्लॉक स्कोप आप लोग पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि केसेस में हम लोगों को वेरिएबल्स के नाम लिखना क्यों ज़रूरी है, और हम यहाँ पे कैमल केस, हम लोग यहाँ पे जो है वो स्नेक केस क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम से, ये मेरा यूजर नेम है एडमिन, एडमिन से हटा के मैं इसको कर देता हूँ नबील, और ये मेरा पासवर्ड था, ठीक है। इसको भी मैं चेंज, बल्कि सही है, ये सही है, इसको मैंने जो है अपना ये पासवर्ड दे दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैंने आया और मैंने कहा कि इस लॉगिन एक चलाओ, और लॉगिन के अंदर क्या होना चाहिए, मैंने एक लॉगिन के नाम से वेरिएबल बना लिया, या इसको इस और कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए, ठीक है। इस और कर लेते हैं क्योंकि हम लोग और ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा इस और है, ठीक है। मैंने जो है अब और ऑपरेटर का यूज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो राउंड ब्रैकेट लगाए और उसके अंदर दो कंडीशन दे दी, ठीक है। दो कंडीशन मैंने क्या दी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर यूजर नेम जो है वो मैच कर रहा है मेरे इस वाले यूजर नेम से तो क्या करो, तो ट्रू प्रिंट कर दो, क्योंकि और क्या करता है, और को सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए होती है, सही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू नहीं हो रही, क्यों ट्रू नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर मैं मेरा यूजर नेम चेंज है, और जो कोई डाल रहा है, मिसाल के तौर पे मैंने अपना एक अकाउंट बनाया हुआ है जिसके अंदर ये पासवर्ड, ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड है। अब कोई और, मैं किसी और मोबाइल में इसको लॉगिन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने अपना जो है यूजर नेम में क्या डाल दिया, एडमिन, और अपने पासवर्ड में मैंने पासवर्ड सही डाला, तो क्या वो रन होगा, वो रन नहीं होगा क्योंकि मेरा यूजर नेम गलत है।
तो यहाँ पर हमारी एक कंडीशन फॉल्स हो रही है, बट क्योंकि हमने यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज किया है, तो वो क्या कहेगा, वो हमें कहेगा कि आप जो है कोई एक चीज सही डाल दो, और आप क्या करो, फिर आप जो है उसको पासवर्ड को फॉरगेट कर दो या अपने यूजर नेम को फॉरगेट कर दो। ठीक है, अब जब जब आप गूगल में लॉगिन करने जाते हैं। अच्छा, एक मिनट, अजान हो रही है, मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा यहीं से। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को और ऑपरेटर का बता रहा था, और ऑपरेटर का। तो और ऑपरेटर बेसिकली क्या कहता है, कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो वो चल जाता है आगे। ठीक है, अब इस सिचुएशन के अंदर अगर मैं इस सिनेरियो में देखूं, तो मेरा यूजर नेम जो है वो मैं गलत डाल रहा हूँ, बट पासवर्ड मैं करेक्ट डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, वो मुझे आगे ले जाएगा। वो क्यों लेकर जाएगा मुझे आगे, वो इस वजह से वो कहेगा कि आप अपना यूजर नेम गलत डाल रहे हो, आप उसको फॉरगेट कर लो या आप उसको चेंज कर लो। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर आके इसको जो है, ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना यूजर नेम सही रखा, बट मैं पासवर्ड जो है वो गलत डाल रहा हूँ, मैं 4 5 एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि हमारा यूजर नेम तो ठीक है, बट हमारा पासवर्ड जो है वो गलत है, पासवर्ड में सही नहीं डाल रहा। तो मुझे कहेगा कि आपका एक चीज सही है, आप एक काम करो, आप इसको फॉरगेट कर लो। ठीक है, तो अगर मैं अभी इसको चलाऊं तो यहाँ पर जो है ये चल जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ CLS, और उसके बाद मैं कमांड चलाता हूँ सबसे पहले TSC main.ts, ताकि ये जो है कंपाइल हो जाए जावास्क्रिप्ट के अंदर, और फिर ये इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं। अच्छा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर कहता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू हो, और ऑपरेटर कहता है कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आगे आगे ले जाऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा, मैंने इसको कंसोल नहीं कराया, कंसोल करा लेते हैं ताकि ये प्रिंट तो करे। कंसोल कराने के लिए आपको हमेशा, सॉरी, प्रिंट कराने के लिए हमेशा कंसोल आप लोगों को लाजमी कराना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इज लॉग इन, और अब मुझे दोबारा से TSC कराना पड़ेगा। TSC कराने के बाद इसको मैं दोबारा करता हूँ nodemain.js। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो और ऑपरेटर था वो हमारा सिंपली वर्क करेगा और हमें यहाँ पर ट्रू प्रिंट करके दे देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दोनों कंडीशंस को फॉल्स कर दूं, मिसाल के तौर पे मैं इसका यूजर नेम भी गलत डाल रहा हूँ और मैं इसका जो है पासवर्ड भी गलत डाल रहा हूँ, तो फिर क्या होगा कि फिर यहाँ पर ये फॉल्स प्रिंट करा देगा, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन ही ट्रू ट्रू नहीं होंगी। दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, वो फॉल्स प्रिंट करवा देगा, दोनों कंडीशन ही गलत है हमारी। तो एक सेकंड में यहाँ पे पहले CLS कर देता हूँ। उप्स, CLS, और अब यहाँ पर आकर मैं चलाता हूँ। असल में मैंने ऊपर वो गलती से CLS लिख दिया था यहाँ पे। एक सेकंड, इसको असल में यहाँ पे ना नीचे मीटिंग के वो आ रहे होते हैं, मीटिंग के कंट्रोल, तो मुझे ये नज़र नहीं आ रहा सही से ना। मैं एक सेकंड मीटिंग्स के हटा दूँ। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ CLS, और यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ nodemain.js। तो अब ये देखिए, मुझे इसने फॉल्स प्रिंट करा कर दे दिया। क्यों फॉल्स प्रिंट करा कर दिया, क्योंकि मेरी यहाँ पर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। अगर यहाँ पर एक कंडीशन भी ट्रू होती तो और का जो ऑपरेटर है वो चल जाता। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को, और एंड में डिफरेंस समझ में आया।
और सिंटैक्स लिखने का तरीका समझ में आया। अब मैं इसकी एक कंडीशन सही की है, तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर लिखूँ TSC मेन डॉट TS, और उसके बाद फिर मैं नोड मेन डॉट जैसी कमांड चलाऊं, तो यहाँ पर जो है ये हमें ट्रू प्रिंट करा कर दे देगा, क्योंकि हमारी एक कंडीशन ट्रू हो रही है। ओके, मैं यहाँ पे आके इसको प्रिंट करा लेता हूँ, और अब मेरी यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं लॉजिकल नॉट के ऊपर। लॉजिकल नॉट क्या करता है? अच्छा, जिसको तो लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आया था, मतलब जो वैल्यू को उलट करके दे देता है, तो उसको ये समझना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि लॉजिकल नॉट भी जो है वो कुछ यही काम करता है, और वो हमेशा क्या करता है, वो उलट ही ला कर देता है, बस इसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होता है। और ये लॉजिकल ऑपरेटर की तरह ही, सॉरी, उसकी नॉट इक्वल की तरह ही होता है। नॉट इक्वल समझ में आया था ना सबको? नॉट इक्वल की क्लास सबने ली थी, तो नॉट इक्वल की तरह ही हमारा जो है ये भी वर्क करता है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, इसने मुझे खुद लिख कर दे दिया। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ और यहाँ पर इसने मुझे ये पूरा का पूरा बना कर दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको अपने पास अनकमेंट करता हूँ और इस कोड को समझते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इस लॉगिन के नाम से। ठीक है, इस लॉगिन के नाम से मैंने वेरिएबल बना के उसको वैल्यू दे दी फॉल्स, मतलब वो फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स दी है तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? यहाँ पर ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि हमेशा नॉट इक्वल क्या करता था? नॉट इक्वल उलट वैल्यू ला कर देता था हमें। ठीक है, तो अब अगर हम लोग लॉगिन नहीं हुए उसमें के अंदर, तो मुझे क्या ला कर देगा? यहाँ पर मुझे यहाँ पर ट्रू ला कर देगा, क्योंकि हमेशा क्या करता है ये, जो हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है वो हमें हमेशा उलट वैल्यू ला कर देता है। अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूँ, पहले तो इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, ये जो है प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर ट्रू आएगा। ठीक है, ट्रू क्यों आएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा था, और जब मैंने इसको आगे जाकर मैंने कहा कि इस लॉगिन को क्या कर दो, इस लॉगिन कौन सा है? इस लॉगिन यही वाला, हमने वेरिएबल को दोबारा यहाँ पर कॉल किया है और मैंने इसको कहा है कि ये पहले से फॉल्स है, तो इसके साथ मैंने जो है नॉट लॉजिकल नॉट का मैंने जो है यहाँ पर साइन यूज किया। अच्छा, इसका साइन क्या होता है? यहाँ पर ऊपर भी जो है नॉट ऑपरेटर का साइन आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसका साइन होता है ये। और ये सिंगल वैल्यूज के साथ ही यूज होता है, सिंगल कंडीशन के साथ यूज होता है। तो ये क्या करेगा? अब जब इसको प्रिंट करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर आकर प्रिंट करवाएंगे, मैं यहाँ पर आकर दोबारा लिखता हूँ। तो अच्छा, इसने मुझे दिखाया था ऊपर, अगर मैं करूँ स्क्रॉल करूँ तो मुझे यहाँ पर इसने जो है दिखा दिया था। अच्छा, मैंने CLS कर दिया था। बहरहाल इसने मुझे अब यहाँ पर ट्रू दिखाया था। मैं दोबारा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे करता हूँ नोड मेन डॉट JS। ठीक है, मैंने जैसे ही इसको प्रिंट करवाया तो इसने जो है मुझे यहाँ पर ट्रू वैल्यू लाकर दे दी। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे फॉल्स कर दूं, सॉरी फॉल्स है, मैं यहाँ पे ट्रू कर दूं, तो क्या होगा कि ये मुझे जो है अब यहाँ पर क्या प्रिंट करा कर देगा? जल्दी से मुझे बताएं, जो माइक ओपन कर सकता फॉल्स। है माइक ओपन करके बताए। फॉल्स। जबरदस्त, ठीक फॉल्स। है। ठीक है, मुझे ये जो है अब ये फॉल्स ला कर देगा, क्योंकि नॉट ऑपरेटर क्या करता है? नॉट ऑपरेटर जो है हमें जो भी हमारा आउटपुट आ रहा होता है उससे ओपोजिट उसको जो है ला कर दे देता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, और इसी के साथ आप लोगों के सारे ऑपरेटर्स खत्म हो गए। ठीक है, अब हम लोग जो है, ये आप एग्जाम्पल बताएंगे जैसे आपने दूसरे ऑपरेटर्स की बताई, अच्छा, नॉट नॉट लॉजिकल की। नॉट लॉजिकल की एग्जाम्पल हम ऐसे ले लेते हैं। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल जो है वैसे इसकी तरह कोई एग्जाम्पल नहीं है कि जैसे अभी लॉगिन वगैरह के अंदर इसको बताऊं मैं, अगर थोड़ा सा आप लोगों को आगे ले जाऊं, आगे दिखाऊं ना, तो यहाँ पर जब हम ये देखें इफ एल्स का यूज कर रहे होंगे ना, तो इसके अंदर ये लॉजिकल नॉट जो है ना ये यूज होगा, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है ना वो यूज होता है। ठीक है, तो जब हम ये वाली एग्जांपल्स पढ़े होंगे, क्योंकि अगर मैं अभी आप लोगों को इस तरह की एग्जांपल देता हूँ तो आप लोगों के लिए और कन्फ्यूजन एक पैदा हो जाएगी। तो अभी बस आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि नॉट जो है ऑपरेटर क्या करता है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, हमेशा हमारी वैल्यूज को उलट ला कर देता है। जब हम लोग इस ये पढ़ेंगे ना इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और टर्निटी ऑपरेटर खास तौर पे, तो आप लोगों को फिर जो है ये समझ में आ जाएगा कि नॉट इक्वल क्या करता है हमारे पास और नॉट ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है। ठीक है, अभी बस कॉन्सेप्ट के ऊपर बस इसके जो है आप ध्यान दें, इसकी एग्जाम्पल को इस तरह की है नहीं। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों के ये सारे के सारे ऑपरेटर्स खत्म हो गए। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है?
ठीक है, होमवर्क पे यहीं पर लिखता हूँ। टर्मिनल बंद कर लेते हैं, टर्मिनल की अब ज़रूरत नहीं है। और अगर एक दफ़ा मैं कोड आप लोगों को दिखाऊं तो सबसे पहले एंड ऑपरेटर क्या करता है। एंड ऑपरेटर, अच्छा कौन समझा रहा है। एंड एंड कोई एक बंदा समझा है, और कोई एक बंदा समझा है, और नॉट कोई एक समझा है। एंड ऑपरेटर समझा है सबसे पहले, कौन समझाएगा। जी माइक म्यूट कर सकते हैं आप सब। एंड ऑपरेटर क्या करता है। एंड एंड ऑपरेटर को दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए होती हैं। जबरदस्त, ठीक है। और ऑपरेटर क्या करता है, मतलब अगर एंड के अंदर जो है हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी, या एक कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी, तो वो आगे जाएगा या नहीं जाएगा। नहीं होगा। नहीं जाएगा, बिल्कुल सही, जबरदस्त। नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब और ऑपरेटर समझाए मलाइका इमरान, और ऑपरेटर क्या करता है। कोई और बता दे चलें, और ऑपरेटर क्या और करता है। ऑपरेटर जो है वो सिर्फ एक वैल्यू को असाइन करता है, कोई सी भी एक कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो वो आगे लेके जाता है या नहीं लेके जाता। जाता है। जाता है। ठीक है, जबरदस्त, वो आगे चले जाता है। सही है। अच्छा, एंड और के अंदर ये डिफरेंस है कि एंड हमारा दोनों कंडीशन ट्रू मांगता है, और हमारा किसी एक कंडीशन के साथ भी जो है वो आगे चले जाता है। अच्छा, नॉट ऑपरेटर क्या करता है। जिसने अभी तक नॉट नहीं बताया वो ऑपरेटर बताए। अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट मतलब आंसर देता है, जो भी होता है उसके अपोजिट ही हमें कमांड देगा। ठीक है, अगर चलें। बुलियन की वैल्यू ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। जबरदस्त, ठीक है। इसका मतलब सबको समझ में आ गई है तीन ऑपरेटर्स। चलें, ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब आप लोगों का होमवर्क क्या है। होमवर्क यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जो आप लोगों के पास अब तो 3 दिन का गैप है, खैर। तो 3 दिन के गैप के अंदर आप लोगों ने जो करना है वो क्या है। सबने सारे ऑपरेटर्स की अच्छी, ठीक है। सबने सारे के सारे ऑपरेटर्स जितने भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया हमारा। असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे पहले हम लोगों का था, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद हमारा था अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, और था हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर थे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। तो आप लोगों ने इन चारों ऑपरेटर्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। और मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, अगर आप लोगों को ये चारों ऑपरेटर्स नहीं आएंगे ना, तो फिर आप लोगों को जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, वो आप लोगों को फिर समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाऊं यहाँ पर आकर, तो खैर ये तो आसान सी एग्जाम्पल दी हुई है। ये देखें यहाँ पर, इन्होंने ये देखें ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहा है। ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, जो दोनों वैल्यूज से कंपेयर कर रहा है। ये यहाँ पर भी ये देखें इसी तरह। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर जो है यूज़ हो रहे हैं। तो ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इसीलिए मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। पूरा हफ्ता हमारी जो तीनों क्लासेस हुई हैं वो इन्हीं ऑपरेटर्स के ऊपर गई हैं, और उसके अंदर भी हमने 2-2 सेशंस किए थे। तो आप जो है इस क्लास में प्रैक्टिस करें। सारी की सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। आज की वीडियो जो है वो भी रात तक या कल इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग सारी की सारी ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस करें, और जब आप लोग नेक्स्ट वीक क्लास में आ रहे हो तो आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप लोगों कोई भी असाइनमेंट, कोई भी जो है ऑपरेटर, आप लोग सिंटेक्स लिख के मुझे रन करा के दिखा सकें, इतना आप लोग कैपेबल हो जाएं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मुझे जो है कंपैरिजन ऑपरेटर की एग्जाम्पल कोई भी यहाँ पर बनाकर दे दें, तो आप लोग इतने कैपेबल हो जाएं कि बेशक वही वाली एग्जाम्पल हो जो मैंने क्लास में बताई है, बट आप लोगों को वो आनी चाहिए बनानी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीक। किसी का कोई सवाल है तो वो कर ले, हमारे पास जो है 2 मिनट है तकरीबन। कंपैरिजन ऑपरेटर में आपने टर्नरी ऑपरेटर नहीं बताया, और अर्थमेटिक में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ठीक है, उसको आप रहने दें। वो अभी हम लोग जब आगे लूप पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो है आप लोगों को मैं बता दूंगा। और अभी आप लोगों को जैसे मैंने आगे दिखाया था, तो टर्नरी ऑपरेटर जो है ये देखें, थोड़ा सा मैं आगे लिए देखें, कंडीशनल टर्निटी ऑपरेटर ये आगे आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को इसी टाइम बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल इसकी यहीं बनती है। अभी टर्निटी ऑपरेटर ऐसे हैं कि उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं, ना ही कोई सिंटैक्स ऐसा है जो आप लोगों को बताया जाए। तो जितने ऑपरेटर्स पढ़ाए गए उन सारी की सारी ऑपरेटर्स की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल।
चलें ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।